में बंद करके यमपुरी में आता है, और जब तक वो अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेता तब तक वो यहां से छोड़ा नहीं जाता। कन्हैया जी महाराज बोले, अच्छा यमराज, इसका मतलब ये है अब तेरी ड्यूटी बदलनी पड़ेगी। अब तुझे मैं मृत्यु लोक में भेजूंगा और यमपुरी का यमराज कोई दूसरा नियुक्त करता हूं अभी, क्योंकि तुम अब बदमाशी देने लग गए। क्या यमराज तैने शास्त्रों में नहीं पढ़ा है कि मैंने शास्त्रों में क्या लिखा है कि जिस जीव के ऊपर मेरी कृपा हो जाती है वह जीव के करोड़ों जन्मों के बंधन मुक्त हो जाते हैं। जब इस जीव पे मेरी कृपा हो चुकी है फिर भी कर्म बंधन रह गए इसके। अब भगवान ने भ्रकुटी टेढ़ी करी, सोई यमराज जान और ये तो नारायण है, चरणों में गिर पड़ा और पैर पकड़ के स्तुति करवे लगे हुए। अरे विमोहितो यम जनई समाया, अरे विमोहितो यम जनई समाया, स्वरूपया रूपम सत्यमर्थम तो माया मायोयम गुण संप्रमा न विद्यते ते गृहणानुबंधा न विद्यते ग्रहणानुबंधा। अज्ञानता के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझे क्षमा कर दो। तब भगवान ने यमराज को क्षमा किया। यमराज यमपुरी में अंदर गया, गुरु पुत्र के प्राणों को लेके आया, बालक में डाले, बालक जीवित हो गया। और यमराज महाराज ने हाथ जोड़ के भगवान को यमपुरी के दरवाजे से ही विदा कर दिया। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी क्या यमराज में बुद्धि नहीं है? बोले क्यों? महाराज अगर काऊ के दरवाजे पे भगवान आ जाएं तो हर एक आदमी यूं कहता है कि चलो भगवान है घर के अंदर ले चलें, भगवान के चरण पड़ेंगे घर में तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा। दुनिया चाहती है। वजह यमराज ने एक बार उना कही भगवान थे कि चलो यमपुरी में अंदर चलो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, यमराज तुमसे 1000 गुना ज्यादा चतुर है। यमराज ने भगवान को यमपुरी के अंदर नहीं ले गया, क्योंकि वो जानता था कि जितने भी पापी नरक भोग रहे हैं जे भगवान की शकल देख के सब वैकुंठ को चले जाएंगे, फिर मैं कौन पे राज्य करेंगे? मैं तो इन पापियों पे ही तो राज्य कर रहा हूं और पापी मुक्त हो जाएंगे। सनमुख होई जीव मोहे जावही, जन्म कोटि अगना से तो वही। तुलसीदास जी भी महाराज कह रहे हैं, अगर जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए, तो करोड़ों जन्मों के उस जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु पुत्र को लाकर के भगवान ने गुरु जी को अर्पण किया। गुरु जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, गुरुमाता भी बड़ी प्रसन्न हुई। राजन परीक्षित कृष्ण बलदेव जी लौट के वापस मथुरा आ गए। सज्जनों, जो ही मथुरा आए भगवान तो कंस की दोनों विधवा रानी अस्थि और प्राप्ति जोर जोर से रोने लगे। क्यों? क्योंकि दुश्मन अपनी छाती पे अच्छा नहीं लगता किसी के लिए।
इसलिए दोनों रानी क्या बोली, ओज कन्हैया पहले आयो मथुरा में तो हमारे पति देवे खाएगो, अवज कोने खाइबे आयो वे। सो दोनों रानी रोती रोती अपने पिता के यहाँ चली गई, मगध देश के राजा जरासंध के यहाँ। अब कन्हैया जी महाराज चक्कर में पड़ गए। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैं वृंदावन जाना चाहता था गोपियों की राजी खुशी लेने के लिए, क्योंकि मैं परसों की कह करके आया, बरसों बीत गई। भगवान सोचते हैं कि अगर मैं वृंदावन चला गया और पीछे से जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण कर दिया तो पूरी मथुरा को नष्ट कर देगा, क्योंकि जरासंध के पास में 12 करोड़ सेना है, इतना बलवान है। इसलिए भगवान फिर वृंदावन नहीं गए, क्योंकि आदमी को दुश्मन के लिए तो तैयार रहना पड़ता है, न जाने कब चढ़ाई कर दे। भगवान अपने मित्र उद्धव जी के पास पहुंचे, मथुरा में ही रहते थे उद्धव जी, बृहस्पति गुरु के परम शिष्य थे। बृहस्पति गुरु जी से वेदांत पढ़ा था उद्धव जी ने। भगवान ने सोचा कि उद्धव जी अगर गोपियों को ज्ञान दे देंगे वेदांत का तो फिर गोपियां मेरी याद करना कम कर देंगी। और दूसरी इसमें बात और थी, जितने वेदांती होते हैं ना ज्ञानी, ये अहंकारी होते हैं। महाराज ब्रह्म को वर्णन करो कि नहीं ब्रह्म न्यो न्यो, तुमन नहीं मानी तो महाराज वे कोई हो तो ब्रह्म ज्ञानी मार भी आ रहा है पत्नी आदमी पे। इसलिए भगवान चाहते थे कि चाहे कितना भी ज्ञानी हो जाए, पर जब तक भक्ति प्रेम नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए उद्धव मेरा मित्र है, इसलिए गोपियों के द्वारा प्रेम भक्ति का गीत ये सीख जाएगा उद्धव तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। उद्धव जी से कहा, उद्धव सुबह होते ही रथ में बैठ के वृंदावन जाना, मेरी याद में गोपियां मर चुकी हैं, कभी जिंदा बैठी हैं। अगर जिंदा बैठी हैं तो तुम अपने वेदांत का ज्ञान गोपियों को देना, जिससे वो मेरी याद नहीं करें। मेरी जैसी तुम्हारी सकल सूरत है, मेरे मुकुट को तुम पहन करके जाओ, मेरी काली कामर को कंधे पर डाल करके जाओ, तो गोपियां निश्चित जान जाएंगी कि ये कन्हैया जी के पास से ही आए हैं, तो तुमसे बात कर लेंगे। उद्धव जी महाराज बोले तो ठीक है महाराज। प्रातःकाल होते ही उद्धव जी महाराज रथ पर विराजमान होकर के वृंदावन की ओर चले, तो सज्जनों जोई यमुना किनारे पर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि जा दिनाते गोपियां भगवान विदा करवे आई हैं। 22 दिनाते भूखी प्यासी अन्न जल छोड़ के उसी रास्ता में खड़ी हुई हैं, बाट देख रही हैं कन्हैया की। सज्जनों, जगह जगह रास्ते में, अरे जब बच्चा संभाल कर रखो, ये करंट के पास जा रहा है, क्या बात है भाई? नहीं, बच्चों को लाते क्यों हो भाई? वो तो भगवान की कृपा है, उसने हाथ करंट पे रख दिया, करंट बोल गया मशीन में। तो देखो भाई क्यों कर रहा है, आवाज बंद कर दो इसकी। कोई है क्या इसका मैकेनिक? अरे छोटू जहां भी हो भैया जल्दी आओ, इसको देखो मशीन आवाज कर रही है यहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित,
जैसे मिट्टी की जनानी मूर्ति बना करके रंग भर के जनानी धोती पहना के मानो जगह जगह खड़ी कर दी हों, गोपियों के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और मुंह से केवल एक ही शब्द, हा कृष्ण, कब आओगे कृष्ण। तुम तो परसों की कह गए थे कृष्ण, अब तो बरसों बीत गई कृष्ण। इस प्रकार से विलाप कर रही हैं। गोपियों की क्या दशा हो रही है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन, सदा रहते पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे बरसत नैन हमारे। सज्जनों, जादना से भगवान वृंदावन छोड़ के गए हैं। बादना से बछड़ा अपनी माता गायों का दूध नहीं पी रहे हैं भगवान की याद में। गाय चारा नहीं खा रही हैं। वृंदावन के वृक्ष रोने लगे हैं भगवान की याद में। वृंदावन के पक्षी अन्न जल त्याग करके भगवान की याद में रो रहे हैं। पूरा वृंदावन सुमसाम, कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा। तब उद्धव जी ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, तुमने कमाल कर दिया। गोपियों, जितना प्रेम तुमने कन्हैया से किया है, अगर इतना प्रेम तुम नारायण से कर लेती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। गोपियां बोली, उद्धव जी, नारायण को है जी, कहाँ रहतु है? लव जब पतो ठिकानो बताए दे। उद्धव जी कहने लगे, गोपियों, नारायण निर्गुण है, निराकार है। गोपियां बोली, वाह उद्धव, कन्हैया जी के प्रेम में हम तो पागल हो चुकी हैं, पर तुम हमसे ज्यादा पागल दिखाई दे रहे हो। बोले क्यों? कि जो निर्गुण है तमें गुण ही ना है। निर्गुण कहते हैं तमें गुण नहीं हो। निराकार, निराकार किसे? जाको कोई आकार नहीं हो। भला ऐसे को का भजन करेगा को भैया? तो गोपियां क्या कह रही हैं, अरे निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को वासी। जिन निर्गुण कौन से देश में रहता है भाई? उद्धव जी बोले, गोपियों, जो निर्गुण निराकार है वो ही ब्रह्म सगुण और साकार हो जाता है। गोपियां बोली, वाह उद्धव, दोनों बातों को कहने लग गए। अवाल कह रहे निर्गुण निराकार, अब वाह्य कह रहे सगुण और साकार। अरे ऊधों देतयागे पानी में, ऊधों देतयागे पानी में। उद्धव, पानी में आग देना चाहते हो, पानी में कभी आग लगने वाली नहीं है। उद्धव जी बोले, नेक में वेदांत में मन लगाए दे और भिन्न भिन्न करके समझा दे। गोपियां बोली, उद्धव, 10-20 मन होते तो एकाध मन तुम्हारे वेदांत में लगा देती। तो गोपियां क्या कह रही हैं, ऊधों मन न भये 10-20,
एक सो गयो श्याम ढिंग, एक सो गयो श्याम ढिंग, को आराधे ईस ऊधो मनन भये 10-20। एक मन था बाहुए बंसी वारो लेवो, और दूसरो मन कहाँ से लाएं जिससे तुम्हारे वेदांत में लगा दें। उद्धव, अपनी ज्ञान की पोथी है बांध के रख लो, और थोड़ी देर को हमारी प्रेम की पोथी को सुन लो। उद्धव जी बोले चलो सुनाओ, तुम क्या सुनाना चाहती हो। पहले हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तब गोपियां क्या कह रही हैं, अरे बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती 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 नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ में आती नहीं है, हमारी समझ में आती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बसी दिल के अंदर में मोहन की मूरत, बसी मोहन की मूरत, मोहन की घड़ी पलकन याद होती, यह घड़ी पलकन दूर होती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। नहीं योग साधन की हमको जरूरत, 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 बिना प्रेम की बात भाती नहीं है, बिना प्रेम की बात भाती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। जपे नाम माधव का हम तो निरंतर, पे नाम माधव का हम तो निरंतर, हम तो निरंतर, हम तो ब्रह्मानंद दिल से भुलाती नहीं है, आनंद भुलाती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। गोपियां कहती हैं उद्धव, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम गोपियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, अंगूठा छाप हैं, आज तक हम स्कूल नहीं गई, परंतु पूरा हिंदुस्तान उद्धव ये भी जानता है कि गोपियां इतनी चतुर हैं कि जो पढ़े लिखे के कान काट लेती हैं। पज्जा कन्हैया ने हमारी सब चतुराई ताक में रख दी, क्योंकि हम सब गोपियों ने एक दिन मीटिंग करी तो उसमें निर्णय लिया कि बहनाओ हमने सब कार्य अजमा के देख ले, कार्य आज तक काऊ के सगे ना हुए,
जो कारे लोग बड़े मतलबी होते हैं, इसलिए हम गोपियों ने निर्णय कर लिया कि जो कन्हैया रंग को कार होए जाते प्रेम मत करियो, नहीं जी धोखेबाजी करेगा एक दिन दगा देगा। क्योंकि हमने दुनिया के सब कार्य अजमा के देख लिए हैं। तो गोपियां क्या कह रही हैं? ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। कोकिल काग कुरंग श्याम घन हमै न देखत भाए। ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। अरे काले सर्प पिटारी में पाले बड़े बड़े दूध पिलाए। कारे सर्प पिटारी में पाले बड़े बड़े दूध पिलाए। काले सर्प पिटारी में पाले बड़े बड़े दूध पिलाए। कारे सर्प पिटारी में पाले बड़े बड़े दूध पिलाए। कुल कर तूत कबहू नहीं छोड़े। जय हो। कुल कर तूत कबहू नहीं छोड़े, सहजई में डस खाए। ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। काले सर्प होती हैं, पिटारी में पालता है, पालने वाला दूध पिलाता है। पर जिस दिन दाव लग जाता है तो मालिक कोई काट लेता है। यूं नहीं सोचता कि जाए तो कमते कम छोड़ दूं, जाने मुझे दूध पिलाए हैं। अरे काले भ्रमर फूल में सोहे सुख में रात बिताए। कारे भ्रमर फूल में सोए सुख में रात बिताए। काले भौरा होते हैं, फूल के अंदर रात भर सोता है और सवेरे फूल खिले हो तो भौरा क्या करता है मालूम है? अरे कारे भ्रमर फूल में सोहे सुख में रात बिताए। कारे भ्रमर फूल में सोए सुख में रात बिताए। प्रातः होतय नत उड़ जावे। प्रातः होतय नत उड़ जावे, लौट पास नहीं। जय हो। ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। ऊधों जी मैंने सब कार्य अजमाए। सज्जनों, कोयल काली होती है। कोयल के अंडों को कौआ छोड़ते नहीं है। पर कोयल कितनी चालाक है। कोयल भी काली है, कौआ भी काला है। और कोयल चुपचाप अपने अंडों को कौवन के घोंसले में रख आती है। दिन में जब कौआ चुंगने चले जाते हैं, संजा को आवत हैं घोंसला में तो अपने अंडा समझते हैं। फिर भी सेते हैं, अंडों में से बच्चे निकलते हैं। फिर अब भूखे मरते कौआ बिन को चुंग ला ला के खवावते हैं। और सज्जनों, जो ही पंख लग गई बच्चों के, चुपचाप कौवन के घोंसले में थे उड़ के बगीचा में पेड़ की डाली पे बोलते हैं। फिर सोई कोयल आ जाती है
अपने बच्चों को ले लेती है और कौआ फिर रोवते मूड पकड़ के कि मर गए जित कोयल के निकले। और बेहुए के पक्के होते हैं कोयल के बच्चा कि कौअन के पास तक ना जाता। नहीं यूं ही समझ लें कि जे नाना जी हमारे कछु ना समझत। अरे कोयल बाल का गढ़िंग पाले और बड़े बड़े भोग खिलाए। अरे कोयल बाल का गढ़िंग पाले बड़े बड़े भोग खिलाए। कोयल बाल का गढ़िंग पाले बड़े बड़े भोग खिलाए। लग गई पंख छोड़ गए घोंसला, लग गई पंख छोड़ गए घोंसल बगिया में बोल सुना। जय हो जी मैंने सब कार्य अजमाए। उदो जी मैंने सब कार्य अजमाए। गोपियां कहती हैं उद्धव, इसलिए हम सब गोपियों ने निर्णय कर लिया कन्हैया से प्रेम नहीं करना है, क्योंकि ये काला है, ये एक दिन दगा देगा, धोखा देगा। परंतु क्या करें उद्धव, कन्हैया जी जब तक 2 बार हमारे घर नहीं आ जाते थे तब तक कन्हैया जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता था। महाराज कन्हैया जी आते दोपहरी में तो हम कहती लाला हमारी दही की मटकी में चींटी पड़ गई है, तुम चींटी बीनो, हमें नींद आ रही है, हम सोती हैं। हम सो जाती और कन्हैया हमारे दही में से चींटी बीनते थे। कन्हैया जी जब घर आते थे तो हम कन्हैया के कपड़ों को उतरवा के जनानी धोती पहना के नचाती थी। कन्हैया हमारी उंगली के इशारे पे नाचते थे। क्या बताएं कन्हैया उद्धव, हमारो कन्हैया कैसो गोल गोल मुंह का, पूर्णमासी के चंदा के समान मुंह था, बड़े बड़े मोटे बाजूबंद। क्या कह रही हैं गोपियां, बलिहारी है कन्हैया तेरी सूरत पे। अरे तम बीच कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया, तम बीच कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया, प्रलंब बाहु नव कंजलोचन, प्रलंब बाहुं नव कंजलोचनम, पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसा, पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसा, मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम, मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। सुंदर पीतांबरी वस्त्र धारण करके जिनमें हीरा मोती रत्न जड़े हुए थे, आह मणियों के कंगन पहन करके आते थे। हम रूठ जाती थी तो कन्हैया जी हमें मनाते थे। तब एक दिन हमने दोबारा गोपियों ने मीटिंग करी तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि बहनाओ कन्हैया तो ऊपर से ही काला है जी, अंदर से काला नहीं है, ये तो प्रेम करके निभा देगा। इसलिए हम सब गोपी कन्हैया से प्रेम कर बैठी। पर आज वही हुआ, कन्हैया भी हमें धोखा दे करके चला गया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, गोपियां कहती हैं उद्धव अगर तुम्हें कन्हैया जी मिलें तो हमारी इतनी सी बात जा करके कह देना।
क्यों कि हम 2-4 दिन इंतजार और कर रही हैं। कन्हैया जी 2-4 दिन में नहीं मिले तो हम यमुना जी के जल में कूद के अपने प्राण त्याग देंगी। इसलिए आप कन्हैया जी से हमारी इतनी सी बात कह देना। जाय कहियो ऊधो, अरे जाय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। जाय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। जाय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। कठिन प्रीत को विजासों करके, कठिन प्रीत को विजासों करके, वहीं जाए बसे मुरारी। इतनी सी बात हमारी। जाय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। जाय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। अरे मथुरा में एक नई हवेली, वहाँ बसे कुबिजा अलवेली। मथुरा में एक नई हवेली, वहाँ बसे कुबिजा अलवेली। बन गई ऐसी बैरनी मेरी, जय हो। बन गई ऐसी बैरनी मेरी, हमारी सूरत बिसारी। इतनी सी बात हमारी। जय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। जय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। अरे क्यों जाए कहियो नंदन जनते, क्यों नहीं प्राण खींच ले तन से। क्यों जाय कहियो नंदन नदते, क्यों नहीं प्राण के चिले तनते। जैसे मेहा बरसे घन से, जैसे मेहा बरसे घन से, वही गति रही हम। जय हो। इतनी सी बात हमारी। जय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। जय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। अरे कह गए परसों की बनवारी, बीत गई बरसों गिरधारी। कह गई परसों की बनवारी, बीत गई बरसों गिरधारी। अब तो सुन ले अर्ज हमारी, अब तो सुन ले अर्ज हमारी, है रही हमारी जय हो। जय कहियो इतनी सी बात हमारी। जय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। जय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी। हम जावेंगी जमुना होकर, वहीं रहेंगी तन को खोकर। हम जावेंगी जमुना होकर, वहीं रहेंगी तन को खोकर। हम जावेंगी जमुना होकर, वहीं रहेंगी तन को खोकर। हम जावेंगी जमुना होकर, वहीं रहेंगी तन को खोकर। सूरदास जब कह रो रो कर, जय हो। सूरदास जब कह रो रो कर, जमुना कर दे जय खारी। हो। इतनी सी बात हमारी। जय कहियो ऊधो, इतनी सी बात हमारी।
है कईयों उदम, इतनी सी बात हमारी। सज्जनों, इतना रोई गोपियां भगवान की याद में कि देवताओं को डर लग गया, कहूँ आंसुओं के जल से गोपियां वृंदावन को नहीं डुबा दें। सज्जनों, गोपियां इतना रोई कि गोपियों के आंसुओं के जल से पूरे वृंदावन का पानी खारी हो गया। आज भी हैंडपंप लगवाओ, कुआं खुदवाओ वृंदावन में तो खारी पानी निकलता है। देवता भी भयभीत हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, तब उद्धव जी महाराज ने विचार किया कि मर गए भैया, हम तो कोरे वेदांत पढ़ते रह गए, गोपियां तो हमसे बहुत आगे निकल गई। उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर पड़े और चरणों की रज लेकर के माथे लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पाद भीक्षुण। मैं ब्रज गोपियों के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। इन्होंने भगवान की उस परम प्रेम से भगवान में इतना निहित हो चुकी हैं कि इन्हें कन्हैया के अलावा दुनिया में और कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी तो कवि कह रहे हैं कि ज्ञान डुमडुमी पिट गई और बजो प्रेम को ढोल, ओ ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी ने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कितनों को ज्ञानी है जाए, चाहे कितनों वेदांती है जाए, दोनों गोपियों जैसा प्रेम नहीं होगा भगवान में, तब तक भगवान मिल नहीं सकते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो गोपी विरह वर्णन के लिए श्रवण करते हैं वे सज्जन एवं माता बहनें जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर के अंत में परम कल्याण के लिए प्राप्त कर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, अब क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित वाचो, परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी, अस्ते प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः। अब तो वही कथा सुना दो महाराज। अभी आपने तो बताई कि कंस की दोनों रानी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के यहाँ मगध देश में चली गई, तो पिताजी ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मगध देश के राजा जरासंध को मालूम पड़ा कि मेरी दोनों बेटी वृंदावन के अहीर के छोरा ने, कन्हैया ने विधवा कर दी हैं। सज्जनों, 23 अक्षौणी सेना को आदेश दे दिया जरासंध ने कि 23 अक्षौणी सेना तैयार हो जाए, मैं मथुरा पे चढ़ाई करूंगा। 23 अक्षौणी सेना कितनी होती है? 69,18,000 सेना होती है। एक बार में तैयार कर दी। और जब ये चढ़ाई करने को मथुरा पे निकला तो कृष्ण बलदेव जी मथुरा से 8 कोस दूर बगीचा में घूम रहे थे, पर कन्हैया जी तो अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं। वे तो जान गए कि जरासंध निकल चुका है मथुरा पे चढ़ाई करने के लिए।
कन्हैया जी महाराज बोले दाऊ भैया, बोले हाँ कन्हैया, अब तैयार हो जाओ भैया, जरासंध 69 लाख सेना लेकर के मथुरा पे चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। दाऊ जी बोले कन्हैया चिंता मत करे। सो दोनों हाथ ऊपर कर दिए दाऊ जी ने। सो स्वर्ग से इंद्र देवता आए, 400 कोस लंबो हल और 100 कोस लंबो धनकुटा लेके चले आए। इंद्र महाराज बोले दाऊ जी 400 कोस लंबे हलते सेनाएं खींचियों और 100 कोस लंबे धनकुटाए माथे पे जमाई दियो। एक ही बार में जय दाऊ जी की भूल जाएगी, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल मूसल दे करके इंद्र महाराज अपने स्वर्ग के लिए चले गए। और कन्हैया जी बोले दाऊ भैया जी ध्यान रखियो, जरासंध की सेना जाई जगह पे मार रही है, अगर मथुरा में प्रवेश कर गई तो न जाने कितने बेकसूरों की हत्या कर देगी। कि ठीक है कन्हैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जरासंध की सेना के साथ, जरासंध के साथ भगवान का युद्ध हुआ। 7 दिन 7 रात बीत गए। भगवान ने विचार किया कि जाते रहे तो 20 वर्ष में भी ये सेना नहीं मर पाएगी। इसलिए कन्हैया जी महाराज ने क्या किया, 69,18,000 सेना थी जरासंध की। और कन्हैया जी ने योग बल के द्वारा अपने 69,18,000 रूप धारण कर लिए। भगवान ने एक एक कन्हैया ने एक एक सिपाही को पकड़ के इतनी देर में नष्ट कर दिया जितनी देर में आकाश में बिजली कौंध जाती है। अरे जरा सोता श्याम से